आज मैं ऐसी बात करने वाली हूँ जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये तकलीफ झेलते लाखों लोग हैं, चुपचाप, अकेले, शर्म के साथ। वो तकलीफ है बाथरूम में बैठना, जोर लगाना और कुछ ना होना, फिर से जोर लगाना और फिर मायूस होकर उठ जाना, पेट में भारीपन लेकर पूरा दिन गुजारना, ये जानते हुए कि अंदर कुछ है जो बाहर नहीं आ रहा, जो अटका हुआ है, जो आपको चैन नहीं लेने देता। और ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं, 2 दिन, 3 दिन और कभी कभी पूरा हफ्ता। इस दौरान सर में दर्द रहता है, मूड खराब होता है, भूख नहीं लगती, बस एक बेचैनी होती है जो बयान नहीं होती। क्या ये आपकी कहानी है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको सिर्फ 2 दाने बताऊंगी, सिर्फ 2 दाने जो खाने से आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, पेट के सारे मसले हल हो जाएंगे और वो तकलीफ, वो शर्मिंदगी जो सालों से आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, वो खत्म हो जाएगी। मैं हूं डॉक्टर अलवीना खान। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मालूमात आपको किसी डॉक्टर की क्लिनिक से भी नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात, क्या आप जानते हैं कॉन्स्टिपेशन दुनिया की सबसे इग्नोर की जाने वाली बीमारी है? लोग सोचते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन साइंस कहती है अगर आपका पेट रोज साफ नहीं होता तो आपका जिस्म हर रोज थोड़ा थोड़ा खुद को जहर दे रहा है। ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि जगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जो 2 दाने मैं आपको बताने वाली हूँ वो इस जहर को निकालने का काम करते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वो 2 दाने इस वीडियो में ही बताऊंगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कब्ज होती क्यों है। मैं आपको वो वजह नहीं बताऊंगी जो सब जानते हैं, कम पानी पीना, कम फाइबर खाना, ये तो आप पहले से जानते हैं। मैं आपको वो वजह बताती हूँ जो आप नहीं जानते। टॉयलेट को रोकना कब्ज की सबसे कॉमन लेकिन सीरियस वजह है। जब आपको स्टूल आने का नेचुरल अर्ज फील होता है तो वो बॉडी का सिग्नल होता है कि अब वेस्ट निकलना चाहिए। अगर उस वक्त आप इग्नोर कर देते हो या बाद में जाऊंगी कहकर डिले करते हो, तो रेक्टम यानी स्टूल स्टोरेज एरिया उस स्टूल से पानी वापस अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्टूल धीरे धीरे हार्ड और ड्राई हो जाता है। जब ये हैबिट रिपीट होती है तो बॉडी की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, यानी अगले दफा अर्ज पहले जैसा स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं होता और इंटेस्टाइन स्लो हो जाते हैं। इससे आपको कब्ज बढ़ता जाता है, स्टूल पास करना मुश्किल होता है, जोर लगाना पड़ता है और कभी दर्द या चोट भी हो सकती है। इसलिए टॉयलेट को रोकने की आदत धीरे धीरे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर देती है और नॉर्मल बावल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कभी भी इस चीज को इग्नोर ना करें। चलिए बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज की, जिसका लोगों का पता ही नहीं होता कि ये कब्ज के लिए क्या काम कर सकती है, और वो है आलू बुखारा। जी हाँ, ये कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर और सॉर्बिटॉल होता है जो पेट को नेचुरली साफ करने और स्टूल को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। ये आंतों की मूवमेंट को बेटर करता है, जिससे टॉयलेट आसानी से आता है और पेट की हेवीनेस, ब्लोटिंग और बेचैनी में भी राहत देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भी होते हैं जो डाइजेशन के साथ ओवरऑल हेल्थ और स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। कब्ज के लिए इसे खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि रात को 3 से 5 खुश्क आलू बुखारा पानी में भिगो दें और सुबह नरम होने के बाद उन्हें खा लें और साथ उसका पानी भी पी लें। आप फ्रेश आलू बुखारा भी दिन में 2 से 4 खा सकते हैं या इसे ब्लेंड करके जूस की तरह भी यूज कर सकते हैं। रोजाना थोड़ी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल पेट को साफ रखने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा खाने से गैस या लूज मोशन भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं और साथ पानी ज्यादा पिएं। आलू बुखारा का एक और फायदा ये है कि ये कई लोगों में स्टूल कंसिस्टेंसी को बेटर करता है। जब स्टूल बहुत हार्ड हो तो वॉशरूम जाना सिर्फ जिस्म का नहीं, जहन का भी दर्द बन जाता है। प्रेशर, जलन, रेस्टलेसनेस, सब कुछ। प्रून्स इस ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करता है और जो लोग दिन भर थोड़ा थोड़ा फूला हुआ पेट लेकर घूमते रहते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन अब मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आपको लगता है ये बात किसी घर वाले, दोस्त, बहन या माँ के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कभी कभी एक छोटी सी मालूमात किसी की रोज की तकलीफ को हल्का कर देती है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज की, जो बहुत आम है, लेकिन इसका कब्ज के हवाले से क्या फायदे हैं ये किसी को पता ही नहीं, और वो है पपाया। पपाया को कई लोग पेट का दोस्त कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी भी होता है, फाइबर भी होता है और एक नेचुरल एंजाइम भी होता है जो खाने को ब्रेक डाउन करने में सपोर्ट करते हैं।
एंजाइम को बहुत सिंपल तरीके से यूं समझिए, जैसे एक छोटी सी की जो बंद ताला को आसान बनाए। पपाया कई लोगों में खाना पेट में ज्यादा भारी महसूस होने से बचाने में मदद करता है। अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन, गैस या सुस्ती होती है तो पपाया दिन के किसी भी टाइम आधा कप या 1 कप पपाया काफी है। इसे ब्रेकफास्ट के साथ या दिन में स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। लेकिन रुक जाइए, यहाँ एक और अहम बात है। पपाया सिर्फ कब्ज के लिए ही नहीं, ये ओवरऑल डाइजेशन में भी मदद करता है। कई लोगों में पेट ज्यादा शांत लगता है, मुंह की कड़वाहट कम लगती है और खाने के बाद पत्थर जैसा बोझ थोड़ा कम महसूस होता है। और क्योंकि ये नेचुरली मीठा होता है, इसलिए बेकरी आइटम या मीठी प्रोसेस चीजों की क्रेविंग को भी हेल्दियर तरीके से खत्म करता है। यानी एक तरफ सपोर्ट, दूसरी तरफ रिप्लेसमेंट। ये छोटी स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल होती है। अब जो चीज बताने वाली हूँ जो आपके कब्ज के लिए मैजिक है, और वो है दही और फ्लैक्सीड पाउडर। ये दोनों मिलकर पेट और बॉडी के लिए एक पावरफुल नेचुरल कॉम्बिनेशन है। दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि अलसी के बीज में फाइबर और ओमेगा 3 फैट्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और हेवीनेस को कम करते हैं। दही के साथ फ्लैक्सीड पाउडर मिलाने का सिंपल तरीका ये है कि आधा कप या 1 छोटा बोल प्लेन दही लें और उसमें 1 टीस्पून फ्लैक्सीड पाउडर मिला दें। अगर आपको सूट करे तो दिन में 1 दफा, खास तौर पर ब्रेकफास्ट या लंच के करीब ले सकते हैं। रात बहुत देर से लेना हर किसी को सूट नहीं करता, इसलिए अपनी रूटीन के मुताबिक रखें। जब अंदर का निजाम सख्त और अपसेट हो तो ऐसी सॉफ्ट चीजें अक्सर आराम देती हैं। चलिए बात करते हैं अब उन 2 दाने की जिसका मैंने शुरू में बताया था। ये कब्ज के दुश्मन हैं और वो हैं मुनक्का और अंजीर। हैं तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसके फायदे बहुत कमाल के हैं। मुनक्का और अंजीर दोनों ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो कब्ज को धीरे धीरे जड़ से खत्म करते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर, नेचुरल शुगर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो पेट और आंतों के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। मुनक्का खास तौर पर पेट को नरम करने, बॉडी को हाइड्रेशन देने और ड्राई स्टूल को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से टॉयलेट आसानी से आता है और जोर कम लगाना पड़ता है। इसमें आयरन और नेचुरल एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो वीकनेस और सुस्ती को कम करने में हेल्प करते हैं। अंजीर अक्सर पेट के अंदर की सफाई का काम करता है, क्योंकि जब स्टूल ड्राई और रुक रुक कर मूव करता है तो पेट में गैस, हेवीनेस और बेचैनी बढ़ जाती है। कई लोगों को अंजीर से फुलनेस बेहतर लगती है, क्योंकि फाइबर पेट को सपोर्ट करता है। और अगर आप रोज व्हाइट ब्रेड, बेकरी और कम पानी की वजह से ड्राई स्टूल फेस कर रहे हैं तो अंजीर जैसी चीज इस रूटीन को धीरे धीरे बैलेंस में लाती है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी आदतें ना बदलें। अगर आप अंजीर खाकर फिर सारा दिन चिप्स और फ्राइड चीजें खाएंगे तो निजाम फिर उलझ सकता है। फितरी चीजें तब ज्यादा काम करती हैं जब उनके साथ बुरी आदतों को छोड़ दिया जाए। कब्ज के लिए इन्हें खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात को 4 या 5 मुनक्के और 2 या 3 सूखी अंजीर 1 ग्लास पानी में भिगो दें, ताकि ये नरम हो जाएं और उनका फाइबर एक्टिव हो सके। सुबह खाली पेट इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाएं और साथ वो पानी भी पी लें, क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स और फाइबर रिलीज हो जाता है। कुछ लोग इन्हें दूध में उबालकर भी लेते हैं, जो पेट को और ज्यादा सॉफ्टनेस देने में मदद करता है। लेकिन अगर किसी को गैस या एसिडिटी हो तो पानी में भिगोकर खाना ज्यादा बेहतर है। इन चीजों का रेगुलर लेकिन मॉडरेट इस्तेमाल डाइजेशन को इम्प्रूव करने, पेट को रेगुलर रखने और बॉडी को नेचुरली नरिश करने में मदद करता है। लेकिन अगर कब्ज बहुत पुरानी हो, पेट में शदीद दर्द हो या खून आए तो डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी होता है। अब एक बहुत सिंपल सी चीज बताने वाली हूँ। सुबह नाश्ता करने से पहले गर्म पानी पिएं। अब यहाँ गर्म से मुराद जला देने वाला नहीं, बल्कि हल्का नीम गर्म पानी। सोचिए, सारी रात आपका सिस्टम आराम में था। सुबह नीम गर्म पानी कुछ लोगों में बॉडी को सॉफ्ट सिग्नल देता है कि दिन शुरू हो गया है, अब मूवमेंट का वक्त है। ये पेट को नरमी का एहसास देता है, ड्राई स्टूल को सॉफ्ट रूटीन के साथ सपोर्ट करता है और कुछ लोगों में बाथरूम रिफ्लेक्स को नेचुरली जगाने में मदद करता है। अक्सर 1 कप हल्का वार्म पानी सुबह खाली पेट पीना काफी होता है। इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। ना लेमन जरूरी, ना नमक, ना कोई फैंसी पाउडर। सबसे पहले आदत जरूरी है। जब आप फाइबर वाली चीजें यूज करते हैं लेकिन पानी कम पीते हैं तो कई दफा उल्टा हेवीनेस महसूस हो सकती है। इसीलिए वार्म वाटर सिर्फ एक अलग नुस्खा नहीं, बल्कि पूरी रूटीन का बुनियादी हिस्सा है। ये आपके निजाम को नरमी का सिग्नल देता है।
कई लोगों में सुबह वार्म वाटर से पेट की जकड़न हल्का लगती है, गैस थोड़ी कम महसूस होती है और खाने से पहले बॉडी तैयार सी लगती है। अगर आप चाहें तो सुबह उठते ही पहले 1 कप वार्म वाटर, फिर 10 से 15 मिनट बाद अपनी बाकी चीजें ले सकते हैं। सिंपल, सेफ और आसान। आप पूरी तफसील को एक साथ सुनिए। अगर आप सुबह वार्म वाटर से दिन शुरू करें, दिन भर पानी का ख्याल रखें, फिर इन फूड्स को धीरे धीरे रूटीन में शामिल करें और साथ ही फ्राइड फूड्स, बेकरी आइटम्स, चिप्स, व्हाइट ब्रेड और लो वाटर इंटेक को कम करें, तो बहुत से लोग अपने पेट में चेंज महसूस करना शुरू कर देते हैं। डे 1 पर शायद सिर्फ इतना महसूस हो कि पेट थोड़ा हल्का है या गैस कम है। 3 दिन में कई लोगों को हल्कापन, सॉफ्टनेस या वॉशरूम का थोड़ा नेचुरल प्रेशर महसूस होने लगता है। और अगर ये नेचुरल फूड्स ठीक तरीके से फॉलो किए जाएं, तो बहुत से लोगों में 7 दिन के अंदर डाइजेशन ज्यादा रेगुलर और स्मूथ लगना शुरू हो सकता है। मैं फिर कह रही हूँ, ऑफन, कई लोगों में, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, जादू नहीं बेच रहे। अब एक बहुत जरूरी सेफ्टी नोट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन रखती हैं या रखते हैं या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। और अगर कब्ज के साथ खून आए, बहुत शदीद दर्द हो या मसला लंबा अरसा चलता रहे, तो सिर्फ घर के नुस्खे पर डिपेंड मत कीजिए। आपकी सेहत कीमती है और कभी कभी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि अब एक्सपर्ट चेक की जरूरत है। अब बस 10 और सेकंड्स। जो बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि आपका पेट आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ हेल्प मांग रहा होता है। जब आप उसे नरमी, पानी, फाइबर और सिंपल रूटीन देते हैं, तो अक्सर वो धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर देता है। इसलिए खुद पर गुस्सा ना करें, शर्मिंदगी महसूस ना करें और हर रोज नई दवा ढूंढने की बजाय अपनी डेली प्लेट और डेली पानी को देखें। कई दफा रास्ता वही होता है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी है, तो वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी पेट फिर से हैवी लगे, आप इस रूटीन को याद कर सकें। और एंड तक जरूर रुकिए, क्योंकि अगला छुपा हुआ सीक्रेट भी आपके डाइजेस्टिव कंफर्ट से जुड़ा हो सकता है और बहुत से लोग उसे पूरी जिंदगी मिस कर देते हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप हल्कापन महसूस करें, सुकून की सांस लें और सुबह वॉशरूम के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आए। अल्लाह आपको सेहत, सुकून और अंदर से राहत दे। मुझे दुआओं में याद रखिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।